फ्रेंड्स, शांतनु, वेलकम टू शांतनु भास्कर। आज फ्रेंड्स ये भी जो आज डिस्कस करेंगे ना, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बर्ड्स के शरीर के लिए, बर्ड्स के हेल्थ के लिए और बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए। क्योंकि देखिए, हम लोगों के फील्ड में जो अवस्था है आज का, जो व्यवस्था या अवस्था कुछ भी पकड़ लीजिए, इधर हर कोई बहुत कुछ जानते हैं और उसको शेयर करके एक दूसरे को नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे मेरा तबीयत ख़राब है, मैं फ़ोन नहीं पकड़ पा रही हूँ, लेकिन बीच बीच में जो फ़ोन पकड़ रही हूँ, कल से आज तक ये आज वीडियो में बना रही हूँ क्योंकि कल नहीं बना पाया, इतना तबीयत ख़राब हो गया था। प्रॉब्लम ये है जो दादा मेरे बर्ड्स को ये हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को नाम बोला गया है, क्योंकि मैं किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता हूँ, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन सजाग जिसको बोला जाता है ना, जो अवेयर हम लोगों को होना पड़ेगा। जो ये मतलब देने के लिए मेडिसिन बोला था, तो देने के बाद ही बर्ड्स थोड़ा सा मतलब ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन अचानक से उसका डेथ हो गया। हमको लगता है, उसको कहना है, जो अगर ये मेडिसिन नहीं देते तो थोड़े टाइम और ज़िंदा रहते या कुछ कर सकते थे, वो है एंटीबायोटिक। इसलिए मैंने देखिए इधर वार्निंग साइन दिया। अब लोग अगर पकड़ सकते हो, जो केमिकल एंटीबायोटिक का मतलब मैं इधर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एलोपैथिक एंटीबायोटिक। देखिए, एंटीबायोटिक का मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वो भी एक साइंस का उत्पत्ति है, मतलब एक मतलब इनोवेशन है। लेकिन इधर एक बात हम कहना चाहेंगे, हाँ ये बात तो ज़रूरी है, मैं बोलना चाहूँगा ज़रूर, आप लोगों को सुनना पड़ेगा। ये अगर मैं ये सारे चीज़ नहीं जानते, नहीं सीखते, तो मैं भी शायद यही कर रहे होते हैं, मतलब कर रहे थे, जो उलट पलट चीज़ मेडिसिन, जो रोग को ना समझते हुए। क्योंकि देखिए, बार बार हम लोगों ने ये सीखा है, जो फेदर फुलाना, हमेशा जो उसका बुखार हो रहा है या सर्दी जुकाम के लिए कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, बहुत सारे चीज़ हो सकता है। अगर मान लीजिए विटामिन का डेफिशिएंसी हुआ है, उसी के चलते आपका बर्ड्स फेदर गोल होके फेदर फुला के चुपचाप खा पी रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने चोंच को फेदर में घुसा के बैठ रहे हैं। तो आप तो नहीं जानते हो, आपने किसी को फ़ोन किया तो अपने ख़तरनाक एक मेडिसिन के बारे में, ख़तरनाक इस सेंस में हम बोल रहे हैं, जो उस टाइम पे उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हम लोग के जैसे बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए हैं ये फील्ड, और ज़्यादातर सुन के मैं उसी को आप लोगों को अवेयरनेस को मतलब अवेयर करना चाहता हूँ, अवेयरनेस नहीं, अवेयर करना चाहता हूँ, जागृत करना चाहता हूँ, जो अपनी नींद से उठिए, थोड़ा सा देखिए। क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही मेडिसिन नहीं है जो हर किस्म के रोग में वो काम करता है। बहुत सारे मतलब जैसे ये डेफिशिएंसी हुआ था, जैसे मेरे को लगा, क्योंकि उसके बगल वाले बार्ड जो है सेम कंडीशन में अभी वो विटामिन्स ले रहे हैं। मतलब ये घटना घटने के बाद जो चिकित्सा मैंने किया, कल से आज तक थोड़े बहुत मतलब 70% रिकवरी हो चुका है, क्योंकि मैंने सीखा इसको बाखूबी, उसको सीखा, जाना, तभी जाके मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रख रही हूँ या शेयर कर रही हूँ। तो मेडिसिन को हम मतलब एंटीबायोटिक को मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ज़रूरत पड़े मैं भी एंटीबायोटिक का सहारा लेता हूँ, लेकिन मेडिक्विन जैसे एंटीबायोटिक का नहीं, या टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक का नहीं। मैं हमेशा लो एंटीबायोटिक से काम करता हूँ, वो है एजिथ्रोमाइसिन, मतलब या एजिथ्रोल 100 या ज़्यादा से ज़्यादा 200। क्योंकि ये पहले तो ये ह्यूमन एक मेडिसिन है, दूसरा पॉइंट ये है सिर्फ, हाँ ह्यूमन मेडिसिन ये तो क्या सब कुछ नहीं, वो बात नहीं है। ये मतलब थोड़ा सा इफ़ेक्ट तो आता है, लेकिन उतना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। लेकिन इधर एक पॉइंट बोलना है आपको, एक डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, बुखार होते तो डॉक्टर पहले अगर फ़ोन पे हो या हम लोग खुद जानते हैं तो पैरासीटामोल लिया जाता है। हम लोगों के शरीर के हिसाब से हम लोग एडल्ट है तो 650-500 काम करता है। छोटे बच्चा है 10-12 साल का, उसको भी 650 का हाफ देना पड़ता है, नहीं तो 250 ग्राम का पावर का प्रोवाइड कर सकते हो। उससे अगर ना कमे तो हम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उस कंडीशन में जो एंटीबायोटिक प्रयोग करने से वो ठीक हो जाता है, उसको देना पड़ता है। प्लेन बात है। इस चैनल में पहली बार मैंने लेकर आया है जो एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक। आज बहुत सारे चैनल पे ये चीज़ बोला जा रहा है, ठीक है, कोई बहुत अच्छा बात है, लोगों का भला हो रहा है,
जो लोग सुन पा रहे, समझ पा रहे, वो प्रयोग कर रहे, फ़ायदा हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ वो सारे लोगों को, अगर आप जानते नहीं हो तो दूसरों का नुकसान मत कीजिए, क्योंकि बार्ड्स आप जैसे खरीद रहे हो पैसा से, सभी को पैसा से ही खरीदना पड़ता है। और जो अगर बार्ड्स लवर के सामने अगर बार्ड्स को डेथ होता है तो बहुत दुखता है, वो भी गलत मतलब ट्रीटमेंट से, ठीक है। क्योंकि एंटीबायोटिक प्रयोग करने का, फिर बोल रही हूँ, बहुत ही शांति से एक स्टेज होता है। उस स्टेज अगर जब तक ना आए एंटीबायोटिक देना नहीं चाहिए। अब लोकल मतलब नॉर्मल मेडिसिन से उसको हेल्प करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने बोला, फेदर फुलाना सिर्फ सर्दी जुकाम ऐसे कोई बात नहीं है। लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स का भी डेफिशिएंसी हो सकता है। तो उन जाके आपको सिम्टम को पकड़ना पड़ेगा। ये सारे चीज़ मैंने इतने सालों से मैं क्या कर रही हूँ, ये तो छीन नहीं रही हूँ ना, हम गलत भाषा में नहीं बोल रहे, आप लोग पकड़ लीजिए। ये इसको नहीं मतलब ऐसे कर रही हूँ, उसको बाखूबी सीखा, तभी जाके एक चैनल बना के आप लोगों को सहायता करने की कोशिश कर रही हूँ। अरे जो मतलब ये जो है ना, ये इनने के नहीं, इसमें कुछ है नॉलेज, तभी जाके कुछ कर पा रही हूँ। नहीं तो मैं भी शायद उलट पलट चीज़ बोल के गुमराह करके ये चीज़ करते। अगर जानते नहीं हो तो इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, इससे आप छोटा बड़ा नहीं हो जाओगे। मैं भी बार बार आप लोगों को बोलता रहता हूँ, दादा अगर मेरे नॉलेज के भीतर होगा तो मैं हेल्प करूँगा, नॉलेज के भीतर ना होगा तो मैं डॉक्टर का सलाह लेंगे बोलूँगा, या कोई भी। ये तो ठीक नहीं है जो मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ इस फील्ड में, नहीं हो नहीं सकता है। मेरे से भी बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं जो इस फील्ड में हैं, लेकिन वो हाइड करके रखते हैं खुद को। तो उन लोगों को ढूंढिए, उन लोगों का सहारा लीजिए। लेकिन हाँ, जितना नॉलेज है उससे मैं सहायता कर सकता हूँ, वो कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाला नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए मैंने देखा, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने उधर टाइटल में ही, थंबनेल में ही बोल दिया है, जगह प्रोवाइड, अगर ऐसे कोई स्थिति, जैसे मान लीजिए मौसम को हम लोगों को कंट्रोल के बाहर है, लेकिन बाढ़ तो थोड़े मोटे कंट्रोल में है, तो अगर हम लोग प्रिवेंट बोल के, प्रिवेंट बेटर देन क्योर जो कहावत है, तो बहुत सच बात है। अगर ऐसे परिस्थिति क्यों आने दे जो एंटीबायोटिक का सहारा लेना पड़ेगा, प्रोबायोटिक यूज़ कीजिए। आप सप्ताह में 3 बार करके प्रोबायोटिक यूज़ कीजिए, चाहे वो नेचुरल प्रोबायोटिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक पे हो। एलोपैथिक को थोड़ा सा दूर रखिए अपने आप से, मतलब अपने बाढ़ से थोड़ा सा। इमरजेंसी सिचुएशन पे एलोपैथिक का सहारा लीजिए, वो भी रेप्यूटेड मेडिसिन का, ह्यूमन मेडिसिन का सहारा लीजिए, या कुछ वेटनरी अच्छा मेडिसिन है उसका सहारा लीजिए। बाकी कोई भी किसी को भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए फ्रेंड्स। मैं किसी का खिलाफ़ नहीं हूँ, हर कोई अपनी रोजी रोटी के लिए इधर काम कर रहे हैं, मैं कैसे खिलाफ़ हो सकता हूँ? या किसी के साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो रॉन्ग हो रहा है वो रॉन्ग है, चाहे मैं करूं या कोई और करे। रॉन्ग को आपको साबित करना पड़ता है ना। अगर देखिए, मैं बार बार जैसे आप लोगों का जो V+ का ऑर्डर आता है, थोड़ा सा लेट होता है तो मैं वीडियो में बना के मैं अपडेट देता हूं, जो किस कारण लॉजिकली लेट हो रहा है। मेरे स्थान पे कोई आ रहा था, मैं 100% श्योर नहीं करते, क्योंकि पैसा एक बार जेब में आ जाए, मेरे अस्वस्थी होता है, क्योंकि दूसरों का पैसा अगर मैं लेके बैठी हूँ तो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जो चीज़ के लिए मैं लेकर बैठी हूँ तो उसको सही चीज़ सही टाइम पे प्रोवाइड किया जाए। लेकिन बीच में पोस्ट ऑफिस, ये सारे कुरियर का पोस्ट आ जाते हैं, जो घर में देखिए जिस टाइम में बोलता हूँ उस टाइम में आके लेकर चले जाते हैं। तो एक प्रॉब्लम होता है मेरा, दूसरों को नहीं भी हो सकता है। पैसा आ गया तो चलो बात ख़त्म, नहीं, बात ख़त्म वहाँ पे नहीं, जब तक प्रोडक्ट ना पहुँचे तब तक ख़त्म नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोबायोटिक का सहारा लीजिए। प्रोबायोटिक, क्योंकि मैंने इस चैनल पे पहली बार लाया, जो एंटीबायोटिक कोई भी यूज़ कर रहे हो तो प्रोबायोटिक का सहारा लीजिए उसी टाइम से, ना कि वो ख़त्म हो जाने के बाद। क्योंकि एक एंटीबायोटिक शरीर में जाने के बाद उसका साइड इफ़ेक्ट सुन करके तो हैरान हो जाओगे, विश्वास करोगे या ना करोगे आपको ऊपर है, लेकिन साइंस का लॉजिकली बात बोल रही हूँ। एक एंटीबायोटिक अगर गलत डोज या ऐसे कोई मान लीजिए जो एंटीबायोटिक का प्रयोग कर रहे हैं, हालांकि वो डिजीज़ ही नहीं है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो ज़बरदस्त होगा। और वो ज़बरदस्त इतना होगा, उसका किडनी, लीवर, हार्ट में तो पड़ेगा ही, उसके साथ साथ डाइजेशन सिस्टम, उसके साथ साथ ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम या हार्मोनल चेंजेस हो जाएगा उसमें।
जो बर्ड्स पहले ब्रीड करते थे वो नहीं करेंगे। अगर कैसे भी करके ब्रीड कर लिया आपने, मेडिसिन प्रयोग करके, ये करके, बच्चा जो आएगा रिकेट आएगा या होकर ही मर जाएगा 2-3 दिन में, क्योंकि ये होता है साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। भरोसा नहीं है तो कोई भी नाम धाम है डॉक्टर को जो पैसा के लिए चिकित्सा नहीं करते, ऐसे डॉक्टर को पूछ के देखिए। आपको ये बात अगर ना बोले तो हमको कमेंट्स कर दीजिएगा, लेकिन हाँ हमको प्रूफ देना पड़ेगा जी। इसी डॉक्टर को हम पूछे थे वॉइस करके, जैसे मैंने वॉइस आप लोगों को सुनाता हूँ वैसे जानकारी लेके जानकारी दे रही हूँ, ना कि कोई भी हवाई बात आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। अगर नेचुरल में अगर कुछ एंटीबायोटिक का हम लोग सोचे, अभी बोलेंगे दादा इतना टाइम नहीं है, टाइम आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास ना होने से सबके पास नहीं है ये मत सोचिए। कमेंट्स मत कर देना दादा इतने सारे मतलब मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मान लीजिए मेरे खाने का टाइम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है सारा संसार का खाने का टाइम नहीं है, ये नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं मेरे पास टाइम नहीं है का मतलब दूसरे के पास टाइम नहीं है। आपका जो करना है आप करो, ये आपका सोचो। मेरा काम है सही इन्फॉर्मेशन शेयर करना, उसको कौन लेके आगे बढ़ेगा कौन लेके पीछे छूट जाएगा वो मेरा देखने का काम नहीं है। मैं सही एडवाइस देता हूँ, पालो तो मानना है मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो है अब नीम पत्ता को एंटीबायोटिक प्रोबायोटिक दोनों है, तुलसी पत्ता एंटीबायोटिक दोनों है। आज जो गारा दिखाया अदरक के मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि विंटर आ रहा है, किन किन प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे अदरक को हम प्रोवाइड कर सकते हैं बर्ड्स को, सारी चीज़ के ऊपर डिस्कस होगा। अदरक भी एक टाइप का एंटीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक है। एंटीबैक्टीरियल सिर्फ नेचुरल में एक सुविधा है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल भी है। अब सोजने को ले लीजिए, मोरिंगा को लीजिए, वो भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल है। तो इसको कंबाइन करके, या जैसे मैंने खुद करता हूँ, इसीलिए बहुत मतलब 90% नहीं 99.99% रोग बीमारी मेरे एवियरी में। कल एक मतलब एक एक्सपीरियंस्ड रीडर के पास उस दिन गए थे लास्ट सैटरडे, तो बातचीत होते होते उसका ज़्यादातर कनूर है। दादा आप सुन रहे हो तो आप नाम नहीं लेंगे, हम लोगों के इधर ही बगल में ही रहते हैं। दादा बहुत एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि जब उसका ही बात हम मतलब बोलना चाहेंगे, बहुत जब इंडियन बर्ड इस टाइम पे अलाउ था, उस टाइम से बर्ड्स फील्ड में है, डॉग फील्ड में है। तो दादा बोल रहे थे वो जो मेरे को देख के, मेरे आज तक 2017 में लास्ट पॉक्स हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ। क्यों? इस सारे प्रिवेंट करके हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका इच्छा हुआ जो लाभ बर्ड, मैंने उसको बोला जब शौक से पाली मतलब हम पूरा गाइड कर देंगे आपको। ये लाभ बर्ड का जो भीतर जो लाभ बर्ड पालने में जो डर होता है लोगों का, पॉक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले कभी सोच के देखिए, रास्ता चलते हुए भी एक्सीडेंट होकर मौत हो सकता है। क्या हम रास्ता चलना छोड़ देते हैं क्या? पहाड़ में चढ़ते जब ये सारे गलत इन्फॉर्मेशन ना मार्केट में बहुत सारे फैले हुए हैं। हर बर्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसका मतलब ये नहीं है हम लोग बर्ड ही पालना छोड़ दें। उसका मतलब तो ये होता है ना, आपको कोई डरा रहे हैं और आप डर जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन नॉलेज बोल के भी कुछ चीज़ होता है संसार में, तो उसका सहारा लीजिए। हाँ, रॉन्ग नॉलेज सही नॉलेज का सहारा वो अलग बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीम का पत्ता को, जैसे मेरी एवियरी में एक दिन तुलसी, एक दिन नीम, कभी कभी एक दिन में ही नीम तुलसी, लेकिन मैं जानता हूँ नेचुरल का भी ओवरडोज साइड इफ़ेक्ट करता है, प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन करते करते एक्सपीरियंस हो चुका है जो कितने बर्ड्स को कितना क्या प्रोवाइड करना है, तभी जाके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पॉटी का प्रॉब्लम, ना इंडाइजेशन का प्रॉब्लम। और बीच बीच में देखिए, इसके लिए मेरे को 13 साल लग गया तैयारी, मतलब खुद को तैयार करने में इतने साल। जब तक जीऊँगा तब तक तैयार करूँगा। मैं कभी नहीं, मैं हमेशा स्टूडेंट रहना पसंद करता हूँ, कोई टीचर नहीं। जो हम सीखा तो रहे हैं, लेकिन मेरा मेंटालिटी आज शेयर कर रही, मैं हमेशा सीखना चाहता हूँ, मैं एक लिसनर हूँ। इस वीडियो में छोड़ के और थोड़ा सा आप लोग जो व्हाट्सअप या कॉल करते उसको छोड़ के मैं चुपचाप रहता हूँ। कहाँ पे गए तो लोग बात कर रहे, मैं सुनता रहता हूँ, ऑब्जर्वेशन में रखता हूँ खुद को, क्या बोल रहे हैं। एक लिसनर बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर बनना है तो एक लिसनर बनिए, सुनिए, सुन के अपने नॉलेज को वेरीफाई करके आगे बढ़िए। बड़े बड़े लोग ये क्वालिटी होता है बड़ो, इसका मतलब हम उनके लोगों के साथ इतना स्पर्धा नहीं है, मैं जो लोगों के साथ कंपेयर करूं, लेकिन मेरा भीतर ये चीज़ है, मैं सुनता रहता हूं बहुत, तो उसी से नॉलेज को वेरीफाई करके स्टेबल करता रहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इसको अगर आप लोग यूज़ करोगे तो ना वो परिस्थिति ही नहीं आएगा। आप सोच के देखिए ना, आप मानते हो, मान लीजिए आप जानते नहीं, कोई साइंस का कुछ बातें मानना नहीं चाहते हो, सिर्फ ये चाहते हो अपना वर्ड्स प्रॉब्लम फ्री ज़िंदगी जिए। तो एक लॉजिकल बात सोच के देखिए, भगवान में तो इतना बुद्धि सभी को दिया है, जो हम लोगों को क्या हर दिन पेट खराब होता है, हर दिन इंडाइजेशन होता है, वेदर तो फ्लैक्चुएट हो रहा है, लेकिन हर दिन मेरा हम लोगों का ये सारे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। तो बार्ड्स का क्यों हो रहा है? कब एक दिन वेदर थोड़ा सा फ्लैक्चुएट, क्योंकि आने वाले दिन में और फ्लैक्चुएशन बढ़ेगा वेदर का। क्लाइमेट परिवर्तन हो चुका है, प्रकृति अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही, मतलब ठीक कर रहे हैं। तो उसके लिए मतलब बड़ा डिजास्टर होगा या तूफ़ान आएगा, बारिश, मूसलाधार बारिश होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ होने वाले हैं आने वाले दिन में। तो हम लोग क्या बाढ़ पालना छोड़ देंगे? मैं तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ सीखा है मैंने। बार्ड्स को वैसे ही तैयार किया है, ये सारे छोटे मोटे फ्लैक्चुएशन में कुछ उसका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है। मैसिव मान लीजिए 10 दिन 12 दिन से ऐसे कुछ हुआ नहीं अभी तक, आने वाले दिन में हो सकता है। 12 दिन से अब बारिश का मौसम चल रहा है, तभी जाके हो सकता है उसका फेदर फुला के या ठंड लगने का प्रॉब्लम आए, तो उसको हम कवर कर देंगे। इतना नॉलेज या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट है जो हम कर सकते हैं। वैसे ही नॉलेज हम आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो एलोपैथिक से थोड़ा सा दूर हटिए, उसका नुकसान कर रहे हो आप, जानते हुए ना जानते हुए। और जो आपको एडवाइस दे रहे हैं वो भी किसी के पास सुना था। देखिए तुक्का बोल के एक चीज़ होता है। मैंने कुछ, मान लीजिए मेरे एरिया में सेटअप पे कुछ हुआ था, मैंने कुछ दे दिया था, उसमें ठीक हो गया, फिर मैंने रटा दिया इस मेडिसिन से सब कुछ ठीक होता है, ऐसे गलत है। तुक्का होता है कभी कभी, क्योंकि ये सारे चीज़ डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे टाइम चला जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए गांव पे क्या होता है, ओजागुनी के पास लोग जाते हैं सर्पदंश में। मान लीजिए आपका सांप का, स्नेक का कोई पहचान नहीं है, आपने काटा, तो हम लोग सांप काटने से पहले क्या होता है, डर। ज़्यादातर देखा जाता है, जो एक्सपेरिमेंट होता है, ये होता है, रिसर्च होता है, ज़्यादातर लोगों का हार्ट अटैक से मौत होता है, जो जहर है उससे पहले ही मौत हो जाता है। तो आपने नहीं जाना, आपको देखा नहीं जो कौन सांप काटा, हो सकता है वो निर्विष, मतलब नॉन वेनमस सांप आपको कैसे भी करके काट लिया, तो आपने तुरंत चला गया ओझा के पास, ओझा ने कुछ ऐसे ऐसे करके दिया और आप ठीक हो गए। ये क्या ठीक हो गया? नहीं, आपने तो कोई वेनमस सांप काटा ही तो नहीं है, तो जहर का तो कोई बात ही नहीं है। इसको बोला जाता है कोइंसिडेंस या तुक्का। अगर कोई कोबरा या रसुल वाइपर ऐसे कोई स्नाप आपको काटे तो तुरंत डॉक्टर के पास मेडिकल सहारा लेना चाहिए, ना कि किसी ओझागुनी के पास जाना चाहिए, क्योंकि गांव में ज़्यादातर मौत इससे होता है, क्योंकि रॉन्ग ट्रीटमेंट। क्योंकि एंटी वेनम जो होता है, एंटी जो चीज़ होता है वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिल जाएगा। तो टाइम गवाते ना हुए आप ज़रूर जाइए उसके पास। तो नॉलेज का कमी होने के कारण ये सारी चीज़ चलते रहते हैं। लेकिन देखिए लोग है, आएगा बोल के चला जाएगा। अब एक बात सोच के देखिए, मैं खुद को बड़ा नहीं कर रही हूँ, इतने सारे तो यूट्यूब चैनल आप लोग विज़िट करते हो, हर दिन करते हो, कभी किसी का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लिया है? मैं लेता हूँ, चाहे फ़ोन, हाँ बीच बीच में फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, काम पे रहता हूँ, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़ा हुआ भी, मतलब उस टाइम पे। अब बार बार इसीलिए बोलता हूँ व्हाट्सएप कीजिए, मैं रिप्लाई दे दूँगा, क्योंकि दिमाग फोकस्ड पूरा उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर होता है, स्टडीज़ में होता है, फ़ोन नहीं पकड़ सकता हूँ, नहाना पड़ता है, खाना पड़ता है, फ़ोन हमेशा मेरे पास नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकता है, इसलिए व्हाट्सएप कीजिए। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात अगर आते हैं तो मैं लेता हूँ। हर किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो होता है मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, सॉल्व होता भी, लोग प्यार करते हैं। आज भी कुछ कमेंट्स आया था फेसबुक चैट में, मतलब मैसेंजर पे, लोग कैसे कैसे, मतलब बड़े, मतलब खुशी की बात है, मैं दिखा पाते तो ज़रूर दिखाते, जो कैसे घर में उसका मेरे के लिए प्यार है, सम्मान है, मेरे बात सुन के उसका फ़ायदा हुआ। आज के डेट में मेरे वीडियो छोड़ के किसी का और देखता ही नहीं है, हर चैनल्स अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। देखिए मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे को देखो, किसी को अनसब्सक्राइब मत करो। देखिए हर कोई अपने फ़ायदे के लिए, हर कोई क्रिएटर है, तो लॉजिक थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है।
हम लोग एक सब्सक्राइब करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है, एक लाइक होता है तो मोटिवेशन मिलता है, तो किसी का अनसब्सक्राइब मत कीजिए, बुरा लगता है। क्योंकि देखिए आप इंसान हो, आप जानते हो सही गलत का, तो सभी को देखो सही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल ही एक वीडियो मैं देखो उड़ीसा से एक भाई ने, दादा ये वीडियो आपका कॉपी हो रहा है इस चैनल पे, मैंने छोड़ दिया। चलो कितने कॉपी करते करते थक जाओगे, ठीक है, कॉपी करके अगर किसी का भला हो रहा है तो होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले पहले मैं भी सोचता था इतना एफर्ट कर रही हूँ तो मेरे कोई 2 मिनट से कॉपी कर रहे हैं तो बात तोड़ दीजिए, जो कर रहे हैं कीजिए। क्योंकि जो चीज़ मैं खुद अभी लाने वाला हूँ बर्ड्स के लिए और आप लोगों के लिए, उसको कॉपी करने के लिए एक बात बोलना चाहूँगा, पिछवाड़े फट जाएंगे, ठीक है। उसको कॉपी हर कोई नहीं कर सकते, वो है क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम साइंस या क्वांटम फील्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नीम का ये नेचुरल चीज़ का सहारा लीजिए, उसका आप काम पे लगाइए, तो ऐसे कोई स्थिति नहीं आएगा। अपनी डाइजेशन को, सॉरी बर्ड्स के डाइजेशन को इम्प्रूव कीजिए इस नेचुरल चीज़ के माध्यम से। उससे अगर टाइम ना मिले तो होम्योपैथिक का सहारा लीजिए, उससे आगे मत बढ़िए। क्योंकि मैंने हमेशा इसमें बिलीव करता हूँ, ऐसे कोई स्थिति का ही जन्म क्यों दे जो इसके लिए हमको एंटीबायोटिक की ओर जाना पड़ेगा। पहले से तो प्रोटेक्शन बोल के एक चीज़ होता है, एक वर्ड होता है, एक सेंटेंस होता है, कुछ भी होता है, उसको हम ले सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम देख रहे हैं तो इसीलिए एंटीबायोटिक का मैं खिलाफ़ नहीं हूँ। सही टाइम पे एंटीबायोटिक प्रयोग करो तो उसके साथ प्रोबायोटिक भी प्रयोग करो। मैं सजेस्ट करूँगा सप्ताह में कोई भी बार्ड्स हो 3 से 4 बार प्रोबायोटिक यूज़ कीजिए। नेचुरल प्रोबायोटिक, ये सारे पत्ता का जूस भी प्रोवाइड कर सकते हो या दही भी प्रोवाइड कर सकते हो, खट्टा दही पानी के साथ मिला के, बहुत सारे अच्छा प्रोडक्ट है। उसके अगर ना होगा तो आप एविना सटाइवा, अल्फा, अश्वगंधा, चाइना, ये सारे मेडिसिन यूज़ करके प्रोबायोटिक लेवल को बर्ड्स का हाई कर सकते हो। सो कोई ऐसे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो लड़ पाएंगे हर वायरस बैक्टीरिया से। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार। ध्यान रखिएगा कुछ करने से पहले, क्योंकि वो भी एक प्राण है। मर जाएंगे तो सब कुछ ख़त्म, लेकिन उस स्टेज से वापस ले आना ही हम लोगों का काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए।